सत्य सनातन धर्म की जय। बहुत ही सौभाग्य का समय है कि प्रभु की असीम दया दृष्टि से हम सभी लोगों को ये सत्संग का परम पावन अवसर मिला है। ये है प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी दया है। और जब सत्संग मिलता है तभी जीवन की कुछ सच्चाई समझ में आती है। नहीं तो इस संसार में आप सभी लोग देखते हैं कि लोग इस दिन इस दुनिया में आते हैं, कुछ दिन तमाम सारे कार्य करते हैं और फिर इस दुनिया से चले जाते हैं। ये आने और जाने का क्रम ना जाने कितने युगों से चलता चला आ रहा है और ना जाने कब तक चलता रहेगा। कुछ समय लोग यहाँ ठहरते हैं, रुकते हैं और फिर इस दुनिया से लोग चले जाते हैं। जो भी आए, बड़े बड़े विद्वान आए, बड़े बड़े धनवान आए, बड़े बड़े बलवान आए, लेकिन यहाँ कोई रहने पाया नहीं। आते हैं, कुछ समय जरूर ठहरते हैं और फिर यहाँ से चले जाते हैं। इसलिए महापुरुषों ने इस दुनिया को एक मुसाफिर खाना बदलाया। क्या बदलाया? मुसाफिर खाना या सराय जिसे कहते हैं, रेस्टोरेंट। कुछ समय हम ठहर गए और फिर चले जाते हैं। तो ये दुनिया क्या है? एक सराय है। लेकिन क्या ये बात समझ में आती है? ये बात समझ में आता है कि कुछ समय यहाँ ठहरना फिर जाना है। सराय समझ में आता नहीं। जिसको सराय समझ में आ गया, जिसको मुसाफिर खाना समझ में आ गया, तो जब आप मुसाफिर खाने में जाकर ठहरते हैं तो वहाँ क्या भाव रहते हैं आप? क्या उसके दीवालों की चिंता होती है आपको कि इसका पेंट सही नहीं है, उतर गया है, या झड़ रहा है, या बाथरूम साफ नहीं है? चिंता रहती है। जानते हैं 2 दिन ठहरना है, कौन झंझट ज़्यादा पाले है। किसी तरह से अपना काम चला लेना है, फिर तो जाना है। मुसाफिर खाने में आप लोग ठहरे होंगे, तो क्या उसकी चिंता से आप परेशान हो जाते हैं? दीवालों में सीलन आई हुई बेचैन हो जाते हैं? जानते हैं 4 दिन ठहरना, 2 दिन ठहरना, चले जाना है। जब मुसाफिर खाना हमने समझ लिया तो वहाँ की चिंता हमें बेचैन करती नहीं। यही मन में रहता है कैसे 2-4 दिन काट के, 2-4 दिन काट करके हमें जाना है। लेकिन दुनिया भी तो एक मुसाफिर खाना है। अर्थात यहाँ भी आए हैं एक दिन, कुछ दिन ठहरेंगे और फिर यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन इस संसार को मुसाफिर खाना समझना इतना आसान काम नहीं। क्योंकि दुनिया में जो भी आता है यहाँ से जाना चाहता है, कोई यहाँ से जाना चाहता नहीं। कि जो जो जीव जन्म लेकर के इस दुनिया में आवे, वही देखकर इस दुनिया को फूला नहीं समावे। ये दुनिया इतनी अच्छी है, इतना मन में बस जाती है कि इसको छोड़कर जाने की इच्छा किसी की कहती नहीं। यहीं रहना चाहता है। अर्थात मुसाफिर खाने में ये ठहरने का प्रबंध करता है। तो महापुरुषों ने कहा कि ये जग सराय मुसाफिर खाना, और इसमें लुभाने की कोशिश न करना। आए हो बेशक रैन बिता लो और कब्जा जमाने की कोशिश न कर। तो महापुरुष समझाते हैं कि जिसको ये मुसाफिर खाना समझ में आया वो कुछ सच्चाई को समझ पाया। लेकिन इस दुनिया की सच्चाई को समझने के लिए, इस मुसाफिर खाने की सच्चाई को समझने के लिए इन आँखों से सच्चाई नहीं समझ में आती। महापुरुष कहते हैं कि दिल की आँखों से देखो।
कौन सी आंखों से? कि चश्मे दिल से देख यहाँ क्या क्या तमाशे हो रहे, चश्मे दिल से देख यहाँ क्या क्या तमाशे हो रहे। कहते हैं कि आए मनुष्य, इस दुनिया का जो तमाशा है, क्या है? तमाशा। तमाशा समझते हैं आप लोग? तमाशा देखे भी होंगे, और कभी कभी आप लड़ाई झगड़े में कहते भी हैं क्या तमाशा बना रखा है, कहते हैं। तो तमाशा का मतलब क्या होता है? तमाशा का मतलब है कि जो है नहीं वो होना ही तमाशा है वो नहीं, जो होना नहीं चाहिए वो जब कोई करता है तो कहते क्या तमाशा बना रहा है, होना चाहिए था कुछ और कर रहा है कुछ और, तब उसे क्या कहते हैं? तमाशा। सही में तमाशा का मतलब तम प्लस आशा। तम माने अंधकार और आशा माने आशा। अंधकार की आशा करना, अज्ञान की आशा करना, अज्ञान में जो है नहीं उसके भरोसे रहना ही तमाशा है। तो बंधु, महापुरुष कहते हैं कि चश्मे दिल से देख यहाँ क्या क्या तमाशे हो रहे। जिसके पास दिल का चश्मा मिला, चश्मा माने आंख, दिल का नेत्र मिला, इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन इन आंखों से तो सच्चाई को, क्योंकि मैं सत्य हूं, उस सत्यता की सच्चाई को इन आंखों से देख नहीं सकता। उसके लिए दिव्य चक्षु चाहिए, दिल की आंख चाहिए, आत्मा की आंख चाहिए बंधु, तब सच्चाई समझ में आती है। नहीं तो हम रहेगा कुछ और हम समझ लेंगे कुछ, और यही दुनिया में हो रहा है। रहता कुछ है और लोग समझ लेते कुछ हैं, और इसलिए रात दिन बेचैनी, टेंशन, चिंता, अशांति में रहती है। शांति देने वाली चीज नहीं रहती, लेकिन समझ जाते हैं शांति देगा। सुख देने वाला वस्तु नहीं रहता, हम समझ लेते इसमें सुख मिलेगा, और इसीलिए बेचैन रहते हैं बंधु। इसी को तब समझने के लिए एक प्रकार समझें। एक गुरु के पास एक शिष्य था। शिष्य बहुत ही होनहार था, योग्य था। चूंकि योग्य कोई बिरला बन पाता है बंधु, जैसे क्लास में विद्यार्थी कई सारे पढ़ते हैं, लेकिन डीएम की कुर्सी पर कोई बिरला ही बैठ पाता है। कोई इधर गया, कोई कहीं रुका, कोई कहीं रुका। ऐसे गुरु के शिष्य तमाम होते हैं, लेकिन सही शिष्य शिष्टता को जो प्राप्त कर ले, शिष्य का मतलब जो सीख पर को मान ले और उस पर चले, तो योग्य शिष्य था। गुरु दरबार में बचपन से ही रहा करता था, और सच्चाई की राह पर चलने वाला, सत्य की मंजिल। तो पता चला कि पास बगल में ही एक गांव था, दरबार के थोड़ी दूरी पर। पता चला कि वहां पर रामलीला हो रही है। क्या हो रही है? रामलीला। खबर आ गई, रामलीला के पर्चे भी आ गए, शिष्य ने भी पढ़ा। तो छोटेपन से ही दरबार आ गया था, इसलिए उसे ये पता नहीं था रामलीला क्या होती है। रामलीला हो रही है, तमाम सारा खबर मिला। तो उसके मन में विचार आया कि रामलीला होती क्या है, मैं भी देख कर। लेकिन गुरु महाराज से हिम्मत नहीं कर पा रहा था पूछने के लिए। लेकिन जब ज़्यादा मन ने जोर दिया, जिज्ञासा पैदा हुई कि मैं भी तो जानूं रामलीला क्या होती, इतना पर्चे बढ़ रहे हैं। गुरु महाराज से जाकर निवेदन करता है, गुरु महाराज जी बगल के गांव में रामलीला हो रही है, और अगर आपकी आदेश हो, आज्ञा हो, तो मैं जाऊँ देखूँ। मैंने कभी आज तक रामलीला देखा नहीं। गुरु महाराज ने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक काम करना, रामलीला सामने से मत देखना, पीछे से देखना। कहाँ से देखना? पीछे से। चूंकि अब गुरु के वचनों में राज छिपा रहता है, हर बात में राज है। उसने कहा ठीक है, जैसा आप कहेंगे पीछे से देखूंगा।
चला गया। रामलीला हो रही, स्टेज लगा हुआ, सुंदर सजा हुआ है, देख कर बड़ा खुश हुआ। तो ऐसा तो मैंने कभी देखा नहीं था, चमक दमक सब लगे हुए हैं, रंग बिरंगी चीजें लगी हुई, स्टेज पर मंचन हो रहा है रामलीला का। संजोग से उस दिन सीता हरण का प्रसंग चल रहा था, जो रामलीला चल रही थी, सीता हरण का प्रसंग उस दिन रामलीला थी। अब चल रहा है, उसे याद आ गया कि जहाँ सब लोग बैठे हैं, अब गुरु महाराज जी ने क्या कहा था कि सामने से मत देखना रामलीला, कहाँ से देखना, पीछे से देखना। अब चला गया पीछे, पर्दे के पीछे, तो वहाँ क्या रहता है, जहाँ सब कलाकार सजते हैं, तैयार होते रहते हैं, चला गया वहाँ पीछे। अब घुस गया उसमें, एक ने कहा यहाँ क्या, चलो वहाँ देखो रामलीला, यहाँ क्या है, इधर क्यों आ गया। तो उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया कि मुझे यहीं बैठ जाने दीजिए, एक कोने में, मैं किसी को कोई डिस्टर्ब नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे गुरु महाराज जी का यही आज्ञा है कि रामलीला पीछे से देखना। तो लोगों ने चले कोने में बैठ जा, एक कोने में बैठा दे, बैठ सुन रहा वहाँ सारी बातें, थोड़ा बहुत दिखाई भी पड़ रहा है। अब रामलीला में रावण आता है, घर सी वेश बनाया साधु का, और सीता को चुरा कर उठाकर लेकर चला गया। अब सीता को उठाकर कहाँ लाया, पीछे ही तो लाएंगे, लाकर इधर रख दिया। अब वो देख रहा है कि सीता को उधर से चुराया और यहाँ लाकर रख दिया सीता को। अब राम लक्ष्मण ढूंढ रहे हैं सीता को कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नहीं। रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, तड़प रहे हैं, और धड़ाम धड़ाम गिर रहे हैं स्टेज पर कि सीता तो कहाँ चली गई। रो रहे हैं, बिलख गिर रहे हैं स्टेज। अब वो देख रहा है, हे सीता, हाय सीता, हाय सीता, राम चिल्ला रहे हैं, कहाँ चली गई। तो वहीं से आवाज लगाता है, सोचा कि राम को पता नहीं होगा सीता कहाँ पर, आवाज लगाता है सीता इधर बीड़ी पी रही है। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। चूंकि जो कलाकार सीता बना हुआ था, अब उधर से रावण तो उठाकर लाकर रख दिया इधर, अब बीड़ी का उसे अमल लगा होगा, बीड़ी पी रहा होगा। अब वो सोच रहा है कि राम सीता के लिए इतना चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, तो मैं बता दूं कहाँ पर है, उन्हें खबर नहीं होगा, पता नहीं होगा। नहीं, कहानी का अभिप्राय यह है, ऐसे दुनिया ही एक नाटक, क्या है ये नाटक, लेकिन इस नाटक की सच्चाई पीछे से समझ में आए, सामने से नहीं। दुनिया को सब सामने से देखते हैं बंधु, और सामने से देखने वाले आप देखते होंगे, रामलीला देखते हैं तो कुछ लोग बैठ बैठ कर रोते रहते हैं, रोते हैं कि नहीं रोते कि राम इतना दुखी हो रहे हैं, सीता कहाँ चली गई। लेकिन जो पीछे से देख रहा है वो तो जान रहा सीता कहीं नहीं गई हुई, इधर हो तो सीता को कोई दिक्कत भी नहीं है, खुश होकर बीड़ी पी रही, उसे कोई परवाह भी नहीं। राम रो रहे हैं लेकिन उस सीता को कोई परवाह। अर्थात कहने का अभिप्राय यह है, इसी को कहते हैं तमाशा। क्या कहते हैं, तमाशा। तमाशा का मतलब जो राम बना हुआ है, सही में वो राम है नहीं, हो सकता है सवेरे फावड़ा लेकर खेत में जा रहा हो, राम का रोल अदा कर रहा है, क्या कर रहा है। लेकिन लोग उस देख करके रामलीला, आप लोग पिक्चर भी देखते होंगे, कभी कभी पिक्चर को भी देखकर लोग रोने लगते हैं। कुछ लोग कहते हैं मार मार, चिल्लाते हैं, नहीं कहते और मार और मार, जबकि जान रहे हैं कि ना वो सही में मार रहा है, ना वो रो रहा है, ना काट रहा है। और कुछ लोग चाकू से जब काटते हैं तो उठकर वहां से भाग जाते हैं, नहीं समझ, देखा नहीं जाता मुझे ये दृश्य, क्यों, जान रहे हैं जबकि सही में ये हो नहीं, लेकिन फिर भी सामने से देख रहे हैं तो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। लेकिन जो उसे पीछे से देखेगा वो
उसे कुछ झंझट नहीं है। ऐसे ध्यान देना, ये दुनिया भी एक तमाशा है। इस तमाशे को जो पीछे से देखना सीख गया, यही गुरु का वचन है। गुरु के एक वचन में कितना बड़ा राज छिपा हुआ था। ना जाने कितने लोग रामलीला देखे होंगे, रामलीला देख देख कर गुजार दिए होंगे, लेकिन रामलीला का राज नहीं समझ पाए कि रामलीला में जो हो रहा है वो है नहीं, है कुछ और दिखाया कुछ और जा रहा है। ऐसे इस दुनिया में जब महापुरुष कहते हैं कि ये दुनिया एक मिथ्या है, ये सत्य है नहीं, तो लोगों गले से नीचे बात उतरती है। कभी आपको झूठा लगता है कि सामने दिखाई पड़ रहा, मेरा बेटा दिखाई पड़ रहा, मेरी बेटी दिखाई पड़ रही है, धन दिखाई पड़ रहा, भोजन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और फिर इसे कैसे हम झूठा मान लें? चूंकि सामने से जब तक देखते रहेंगे तब तक वही सत्य लगेगा। मोह ममता की बेड़ी में फंस जाती है बंधु। इसलिए महापुरुष कहते हैं इन आंखों से दुनिया आप देख, इन आंखों से सच्चाई नहीं दिखाई पड़ती, इन आंखों से माया दिखाई पड़ती है जो है नहीं। चूंकि ये रचना है माया की और माया ही नजर आती है। सच्चाई इन आंखों के पीछे पीछे जब जाकर आप देखेंगे तब आपको कुछ सच्चाई समझ में आएगी। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि ये दुनिया एक ऐसा तमाशा है, जिस तमाशे को जो समझ गया वो धन्य हो गया, कृतार्थ हो गया। रामलीला शुरू करने से पहले एक प्रार्थना करने आता है। जब सब लोग बैठ जाते, प्रार्थना करता है। इस रंगमंच के सम्मुख में बैठे सब भाई भाई हैं और बीड़ी सिगरेट तंबाकू को पीने की सख्त मनाही। कहता है कि तमाशा देखने वाले तमाशा देख कर जाना, और तमाशा देखने वाले तमाशा खुद न बन जाना। भाई आप लोग तमाशा देखने आए हो, रामलीला देखने आए हो, तो रामलीला देख कर जाना, लेकिन तुम मत तमाशा बन जाना। अर्थात अब आप लोग आपस में लड़ने लगो तो तुम तमाशा बन जाओगे, ये तमाशा का है, उधर लोग भीड़ इकट्ठी हो जाएगी तो बिगड़ जाएगा। इसलिए आप तमाशा मत बन जाना। ऐसे दुनिया भी एक तमाशा है, तम की आशा है। जहाँ अज्ञानता जहाँ है नहीं, उसकी आशा में सारा संसार लगा हुआ है बंधु। तो कहते हैं आप लोग भी संसार रूपी तमाशे को देखो जरूर, लेकिन आप मत तमाशा बन जाओ। आपका जीवन अगर तमाशा बन गया तो फिर देखने का कोई लाभ नहीं। जिसने इस तमाशे को देख लिया और समझ लिया, उसने अपने जीवन को तमाशा बनने से बचा लिया। लेकिन जो नहीं समझ पाया, उसका जीवन एक तमाशा ही बन गया। छोटा सा भजन थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज।